मेरठ से एक मशहूर यूट्यूबर एक बार फिर विवादों में घिर गया है। 10 रुपए वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी से पहचान बनाने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती पर एक महिला ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि उसे करीब 1 साल तक बंधक बनाकर रखा गया, उससे जबरन घर के काम कराए गए और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया। पुलिस ने इस मामले में शादाब जकाती, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरा मामला क्या है, आरोप क्या है और शादाब जकाती का क्या कहना है, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरठ के इंचौली इलाके के रहने वाले शादाब जकाती सोशल मीडिया की दुनिया का जाना माना नाम है। यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पर उनके वीडियो लाखों लोग देखते हैं। 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी जैसे डायलॉग से उन्होंने अलग पहचान बनाई। गरीबों की मदद, राशन वितरण और कंबल बांटने के वीडियो भी उनके चैनल पर अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन अब यही पहचान उनके लिए सवालों के घेरे में आ गई है। आरोप लगाने वाली महिला झारखंड की रहने वाली बताई जा रही है। महिला के अनुसार वो साल 2016 और 2017 में मेरठ आई थी। यहाँ उसने मुजफ्फरनगर के एक युवक से लव मैरिज की और इंचौली क्षेत्र में रहने लगी। जीविका चलाने के लिए वो टाइल और पत्थर की मजदूरी करती थी, जबकि उसका पति बैटरी रिपेयरिंग का काम करता था। इस दौरान महिला ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर रील बनाना भी शुरू किया। महिला का आरोप है कि फरवरी 2025 में वो अपने वीडियो प्रमोशन के लिए शादाब जकाती के पास पहुंची। शादाब ने उसे भरोसा दिलाया कि अगर वीडियो वायरल हुए तो मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महिला के मुताबिक इसके बाद उसने शादाब जकाती के साथ कई रील्स और वीडियो में काम किया। यहीं से उसकी जिंदगी में कथित तौर पर परेशानियों का दौर शुरू हुआ। संपर्क में ऐसे आई क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम फेसबुक पे वीडियो बनाती हूँ। मुझे पता चला कि फेसबुक से पैसा आता है, तो मेरा भी 5 के फॉलोवर थे फेसबुक पे, तो मैं भी सोची शायद वो मेरे वीडियो में थोड़ा प्रमोशन कर देगा तो मेरा वीडियो में भी थोड़ा सा पैसा आएगा। तो इस वजह से मैं उसके वीडियो में कुछ लोगों को पहचानी, वही जो इंचौली के थे, तो मैं इसी माध्यम से जानी कि है कौन। 1-2 से पता लगाई तो पता चला हाँ यही का है ये। तो मैं उससे मिलने गई तो मैं उससे सारी बात बताई। मैं गरीब हूँ, गरीब का फायदा उठा के मैं बोली मेरा हस्बैंड भी बाहर रहता है, मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते रिवारी में, तो उसने इसी चीज का फायदा उठाया कि ना तो इसका माँ बाप है ना कोई है, एक छोटा सा बच्चा है ना, इसी चीज का फायदा उठा के वो अपने पास रख लिया मुझे। हाँ, और वीडियो भी बनाता था और गलत काम भी करता था। क्या करता था? गलत काम, शारीरिक संबंध बनाता था। महिला ने आरोप लगाया कि उसे करीब 1 साल तक बंधक बनाकर रखा गया। उससे झाड़ू पोछा, बर्तन और घर के तमाम काम करवाए जाते थे। रात 10 बजे तक काम कराया जाता और कई बार उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। महिला का दावा है कि विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। वो पूरी तरह मानसिक रूप से टूट चुकी थी। महिला ने शारीरिक शोषण के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि लगातार प्रताड़ना की वजह से वो मानसिक रूप से अवसाद में चली गई थी, यहाँ तक कि उसके मन में आत्महत्या करने का विचार भी आने लगा था। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि शादाब जकाती की पत्नी साजिया उसके साथ मारपीट और गाली गलौज करती थी। सिर्फ शादाब ही नहीं बल्कि उनके परिवार पर भी आरोप लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा चांदनी नाम है। कहाँ रहती हो? इंचौली में ही रहती हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ शादाब जकाती ने 1.5 साल से मेरे साथ गलत करता रहा, लेकिन मैं डरती रही, मैं आवाज नहीं उठा पाती रही क्योंकि मैं गरीब हूँ। लेकिन बर्दाश्त का भी एक हद होता है, बस वही मेरा बर्दाश्त का हद पार हो गया। जब उन लोगों ने मेरे साथ इतने के बाद भी मेरे साथ मारपीट करना, हर समय तिरस्कार करना, गरीब है ये है धमकी देना। उसकी बीवी और वो दोनों मियाँ बीवी मेरे हस्बैंड तक कहा गया जब कि तेरे हस्बैंड को मारवा देंगे, तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे तक तो ठीक था, तुम लोग मेरी जिंदगी बर्बाद किया, लेकिन मेरे हस्बैंड को अब मरवाने का धमकी दे रहा है शादाब जकाती। कौन शादाब जकाती? शादाब जकाती एक यूट्यूबर है, क्रिएटर है। अच्छा, तो आप उसके संपर्क में कैसे आई? महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने इंचौली थाने में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में धारा 115, 2, 74, 64, 352 और 351(3) BNS के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं बंधक बनाने, शारीरिक उत्पीड़न और धमकी से जुड़ी हुई हैं। मेरठ के एसपी देहात का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मेरठ एसपी देहात के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला पहले घर में काम करती थी, बाद में उसके साथ रील्स भी बनाई गई। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शादाब जकाती ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। शादाब का कहना है कि वो महिला की मदद मांगने उनके पास आई थी। उन्होंने महिला के बच्चे की 6 महीने की स्कूल फीस भरवाई, कोर्स दिलाया और किताबें दिलाई। कई बार राशन और पैसे देकर भी मदद की।
बड़े सयाने कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। जिस औरत चांदनी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं, एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी भैया आप लोगों की मदद करते हो, मैं मजदूरी का काम करती हूँ और मेरे एक बच्चा है और मैं इतनी गरीब हूं कि उस बच्चे को मैं पढ़ा भी नहीं पा रही, स्कूल नहीं भेज पा रही अपने बच्चे को। मेरी टीम में करीब 8 मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, और जिसने ये पूरी दुनिया कायनात बनाई वो खुदा तो देखता ही होगा, वो तो गवाह है। मैंने इसके बच्चे की 6 महीने की फीस और कोर्स दिलाया, इसके बच्चे के हाथों में मैंने किताबें दी और ना जाने कितनी बार राशन भरवाया। और जब कभी इसने कोई मजबूरी बताई, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, मैंने कभी नहीं मना किया, ये सोचते हुए कि ये गरीब है और हमारे साथ इसने कई वीडियो में काम किया है। वो दुकानदार भी गांव का गवाह है जिससे राशन जाता है। वो मेरी टीम का मेंबर भी गवाह है, जॉनी कुमार, जो सिर्फ यही काम करता है। जो गरीब महिलाएं हैं हम उन्हें पूरे महीने का राशन देते हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कंबल भी बांटे हमने। मैं ना सांसें उखड़ने वाली मेहनत करके यहां तक पहुंचा हूं, अपनी मेहनत के बलबूते पे यहां तक आया हूं। लेकिन दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि लोग जीने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। शादाब जकाती का कहना है कि उनके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। उनका दावा है कि उनके घर में कैमरे लगे हैं और हमेशा कई लोग मौजूद रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि महिला रात में उनके घर रुकी हो। शादाब ने कहा कि अगर उनके खिलाफ जरा सा भी सबूत मिला तो वो खुद को दोषी मान लेंगे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए लोगों से दुआ करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर दोष सिद्ध हुआ तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। इतना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा रहे हैं, बतलाओ उस औरत को मैं सारा की कसम खा सकता हूं, ऐसे टच भी नहीं किया मैंने। कैमरे लग रहे घर पे, 8-10 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, कभी वो रात को नहीं रुकी हमारे घर पे, कोई मिसाल नहीं ऐसी है। मैं कहता हूं कि जांच होनी चाहिए, पूरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर जो जरा सा भी इतना जर्रा बराबर भी सबूत कोई निकाल दे मेरे खिलाफ तो मैं अपनी गर्दन खुद काट लूंगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा यार लोग क्या चाह रहे हैं मेरे से। भाई मैं फेमस हुआ हूं, मेहनत करके पहुंचा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं, तो मैं तो और लोगों की मदद करता हूं भाई। पूरा गांव गवाह है, मोहल्ला गवाह है यार। हद हो गई यार, सच बतला रहा, इतना दुखी है मेरा मन कि मैं क्या ही बतलाऊं किसी को। भाई दुआओं की दरखास्त है भाई। फिलहाल मामला बेहद गंभीर है और जांच जारी है। एक तरफ महिला के गंभीर आरोप हैं तो दूसरी तरफ शादाब जकाती खुद को निर्दोष बता रहे हैं। अब सच क्या है ये पुलिस जांच और सबूतों के सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।